कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं। कई लोगों का उद्देश्य जीवन में बहुत अलग होता है। हर लाइफ का हर हर व्यक्ति का इस जीवन में आने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ सोल ऐसी होती हैं जिनका भगवान ने एक अलग ही और असाधारण आत्माएं होती हैं वो। और ज़्यादातर मैं जो देख रही हूँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जितना वो दुख सह रहे हैं, तकलीफ़ सह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक असाधारण आत्मा ही हैं जिनको एक उद्देश्य के लिए चुना गया है। तो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि उनकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कुदरत उनसे चाह रही है, कहाँ चूक हो रही है, क्या उनको करना चाहिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप एक असाधारण आत्मा हैं, फिर भी आपसे कहाँ चूक हो रही है, ईश्वर ने आपको किस चीज़ के लिए चुना है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। हाईएस्ट पृष्ठ का कार्ड पहले आया है और ओके 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये उद्देश्य जो होता है ना, कई बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाईएस्ट पृष्ठ खुद से कार्ड, इसको हम टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे मुझे अर्थ एलिमेंट मिसिंग नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी की कमी नज़र आ रही है। अर्थ एलिमेंट वाले लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा, जो लोग स्थिर होते हैं, अर्थ एलिमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्वभाव के होते हैं, हर चीज़ पे सोच समझ के रिएक्ट करते हैं, हर चीज़ को डिसीज़न लेने में बहुत वक्त लगाते हैं, हमेशा दूसरों का ध्यान रखते हैं और ये सोचते हैं कि कोई उनसे हर्ट ना हो जाए। ठीक है। एक दूसरा यहाँ पे एयर इमोशन बहुत ज़्यादा है, एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। एयर एलिमेंट का मतलब क्या है कि वो लोग जिनको गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है, अपने मन का निकाल दिया और वापस उसी दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के मन में कुछ नहीं रहता। यहाँ पे दो एनर्जी हैं, अर्थ और एयर, दोनों एनर्जी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इमोशंस को डील करने में अपने आप को असहज पाते हैं। अर्थ एलिमेंट स्टेबल, किसी ने कुछ भी कह लिया ठीक है। इमोशनल इंसान है, एयर की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से गुस्सा आएगा, दिल में जो नहीं भी बोलना है, लोग कहते हैं ना ये नहीं छुपाना चाहिए, उसने ये नहीं बताया, उसने ऐसे नहीं किया, आप लोगों के अंदर ये भी नहीं है। आप लोगों को तो जब गुस्सा आ गया ना, तो वो चीज़ भी बोल जाते हैं जो आपका कहीं ना कहीं कोई मतलब ही नहीं होता, जो आपका पर्पस भी नहीं है। आप किसी इंसान को ठीक करने के लिए अपने आप को बुरा बना लेते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है, आपको किसी को ठीक करना है और आप उसकी बातों से इतना थक गए हैं, तो आप उसको एक्सट्रीम पे, और आप ये सोच के कहते हैं कि इसको मेरी कोई बात लग जाए, है ना, कहीं किसी तरह से ये इंसान सुधर जाए, और वहाँ कहीं ना कहीं आप अपने लिए ही एक नेगेटिव अप्रोच बना लेते हैं, अपने लिए ही कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे सामने वाला इंसान आपका शत्रु बन जाता है। और फिर बाद में आपको ये समझ नहीं आता होगा कि मैंने इससे इतनी रिक्वेस्ट की, इतने प्यार से समझाया, डांट के समझाया, फिर भी, और इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो कुछ भी कर रही हूँ वो इस इंसान के भले के लिए है। यानी कि आपका उद्देश्य कहीं ना कहीं, अगर मैं देखूँ, सिर्फ भला करने में है। लोग तलवार लेके खड़े हैं, आप उस तलवार पे भी ना, आप देखिए ना, इस तलवार पे भी ना कहीं फूल पत्तियां उगा दी हैं। आप
लोगों के जीवन को संवारने में बिलीव रखते हैं, लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी लाने के बिलीव रखते हैं, चाहे उसके लिए आपको कितना ही बोलना पड़े, कितना ही बुरा बनना पड़े, है ना। आप बुरा बनने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं, आपको लगता है कि बस मैं बुरा बन जाऊं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला अपनी लाइफ में खुश रहे। हाईएस्ट पृष्ठ की एनर्जी है। जो अर्थ एलिमेंट के लोग हैं उनको मान सम्मान चाहिए होता है, सिर्फ मान सम्मान। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्या ग्रो कर रहे हैं, आपसे वो कुछ लेना नहीं चाहते, है ना। या आप अगर खुद अर्थ एलिमेंट के हैं तो आप किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, आप सिर्फ लोगों को अर्थ का क्या अर्थ, अगर हम साइन की बात करें तो अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या लेती है हमसे, कुछ लेती है। हम कुछ भी कर लें, पेड़ उगा लें, पौधे उगा लें, बिल्डिंग बना लें, पहाड़ तोड़ दें, सब कुछ हमें देती है ना, है ना। तो अर्थ एलिमेंट की जिनकी क्वालिटी है हाईएस्ट पृष्ठ की एनर्जी, सब कुछ देने में बिलीव रखते हैं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए हर्मिट की एनर्जी, मैं कप्स की एनर्जी की बाद में बात करूँगी। हर्मिट की एनर्जी संत आदमी जिसे कह दूं, है ना, बिल्कुल साधुता, आत्मा से प्योर, बिल्कुल पवित्रता आपकी लाइफ में है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, है ना, मैं नेगेटिव रास्ते पर नहीं चलूँगा, मैं लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाता रहूँगा, चाहे लोग मेरे कितने भी दुश्मन बन जाएं। हरमिट की एनर्जी यही होती है। एक जो प्योर साधु होता है, मैं उन साधुओं की बात नहीं कर रही जो सिर्फ बिजनेस के लिए बैठे हैं। आजकल दुनिया में नकाब पहने बहुत लोग बैठे हैं, ना मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, ना मैं किसी को अच्छा बता रही हूँ, लेकिन सही आपको साधु बनने के लिए एक अलग से कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गृहस्थ जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए खुद हमेशा बुरे बनते रहते थे। उसमें से आपकी भी एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने अपने आप को ख़त्म कर लिया, अपने मान सम्मान को ख़त्म कर लिया, सिर्फ किस लिए कि जो आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपके अपने करीबी हैं, उनको आप सही रास्ता दिखा पाएँ। अब बात करते हैं सिक्स ऑफ कप्स की। आपने दिया दिया दिया, अर्थ की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, स्वॉर्ड की एनर्जी, सब कुछ दिया। एक लेवल पे आके इंसान खाली हो जाता है ना। वो इमोशनली भी खाली हो गया, वो फाइनेंशियली भी खाली हो गया, उसकी हेल्थ भी इश्यूज़ कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। आप एक इंसान को ये भी कहेंगे कि आप प्रोग्रेस करो, उसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, उसकी बात भी नहीं मानेंगे, उसका पैर भी खींचेंगे, तो क्या होगा। ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप देख रहे हैं कुछ कप्स बिखरे हुए हैं, कुछ कप्स खाली रखे हैं। यहाँ सारे कप्स खाली रखे हैं, क्यों रखे हैं, क्योंकि आपकी जो सहन शक्ति थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जवाब दे रही है। और आज यही आपका क्वेश्चन बन के आ गया है कि ईश्वर का जन्म देने का उद्देश्य क्या है। देखिए कुदरत ने ना आपको जो लाइफ दी है वो बाकी लोगों से अलग बनाया। आपकी अपनी ही फैमिली में अगर आप देखेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स पर ही अगर आप फोकस करेंगे तो आपका नेचर सबसे अलग होगा, है ना। भाई बहनों में आप शुरू से ही एक ऐसी सोल रहे होंगे जो दूर से देख के ना किसी का भी भला करने लग जाता होगा, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी, और ये एक दिन में बिल्डअप नहीं होती। ये जो आपके अंदर पावर है, ये जो आपके अंदर एनर्जी है, ये एक दिन की बनी हुई नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आपके साथ चल रही है। ये पावर बहुत टाइम से आपके साथ है, मैं यूँ कहूँ बचपन से। अगर आप बचपन में भी अपने पास्ट में देखेंगे तो अगर आपके पास कुछ है और आपके छोटे भाई बहन आपसे डिमांड कर रहे हैं या आपका फ्रेंड आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपने उसका दिया होगा। आपके भाग्य में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे आप लोगों को सत्य का अनुभव कराएं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आप लोगों के साथ क्या चल रही होगी कि हाईएस्ट पुष्ट की एनर्जी है, आप गृहस्थ जीवन में आ गए, लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते। लोगों को ये लगता होगा कि आप भाषण दे रहे हैं, जबकि आप रियलिटी बता रहे हैं। यहीं अगर कोई संत उनको बाहर का बाबा आशीर्वाद दे दे और बाबा कह दे कि ये बाबा से मतलब है मेरा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कह दे, ज्योतिषी कह दे, कोई टैरो रीडर कह दे, वहाँ वो लोग बात मान लेंगे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो उनको सही नहीं लगेगी। उनको यहाँ पे ये लगेगा कि आपका कोई स्वार्थ है, क्योंकि सामने वाले का नेचर ऐसा है। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी कही गई हर बात स्वार्थ का रूप ले लेती है और वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते, और जिससे आपका मन कहीं ना कहीं दुखी रहता है। सब कुछ करने के बाद भी आप देखिए ना कप्स की एनर्जी में ये इंसान एक ब्लैक, पूरा ओवरऑल ब्लैक होके खड़ा है और नज़रें भी झुकाई हुई हैं। तो क्या सब संघर्ष कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी
जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। अब हम चलेंगे ओशो से, पूछेंगे कि फिर आपको ये जीवन क्यों दिया। क्या हम ओशो से प्रेयर करेंगे कि वो आपको बताएं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपको क्यों अलग बनाया है। आप देखिए, हाईएस्ट प्रिस्ट की भी एनर्जी है, फ्लावरिंग की भी एनर्जी है ना। सोरो। अब अगर आप इसको कप्स की एनर्जी से मैच करेंगे ना, तो आपको कप्स की एनर्जी में साफ चीज़ दिखाई देगी। ये पहले था, आज ये सिचुएशन है असाधारण, आपको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब। लेकिन मैं एक कार्ड पहले और लूँगी, उसके बाद देखेंगे कि असाधारण होने के बाद रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या उद्देश्य है आपकी लाइफ का। स्ट्रेस में चल रहे हैं, ओके। ओ माय गॉड, कंट्रोल। मैं कुछ एनर्जी चेक करना चाह रही हूँ जब तक। होप इज़, 2 कार्ड आ गए हैं, अब नहीं इससे ज़्यादा कार्ड लूँगी। ड्रीम, इनोसेंस। चलिए, क्योंकि अभी कार्ड्स चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ की कुछ और बातें आपको बता दी जाएं, उसके बाद आगे डिसीज़न पे बढ़ा जाए। और इन एनर्जीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कार्ड खोलती जाऊंगी, अगर एनर्जीज़ वही आती जाएंगी और मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो वो एनर्जीज़ आती ही जाएंगी। उनका एक ही तरीका है कि पहले उन एनर्जीज़ को एक्सप्रेस कीजिए। मैं सोच रही थी कि मैं कर चुकी हूँ। फ्लावरिंग की एनर्जी, अगेन अर्थ का कार्ड है, जो मैं स्टेबिलिटी आपको बता चुकी। आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, तो आपको आपका जो उद्देश्य है, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ, आपके जो भी आसपास के लोग हैं, है ना, सोरो आपको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, आप उनको सही रास्ता दिखाते हैं, वो आपको उल्टा बोलते होंगे, गलत बोलते होंगे, आपके बारे में सोच भी गलत रखते होंगे। हमेशा ये सोचते होंगे कि हम जो कर रहे हैं वही सही है और आप जो रास्ता दिखा रहे हो वो गलत है। आप उन सब को गलत रास्ते पर चलते देखते हुए सिर्फ दुखी हो रहे हैं। और आपकी अपनी लाइफ आपका स्ट्रेस का कारण नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका अपनी लाइफ में तो ये फ्लॉवरिंग है, अपनी लाइफ में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। अपनी लाइफ में अगर मैं ये कहूँ कि आप ज़ीरो से, असाधारण इसलिए कि आप कभी ज़ीरो पे थे और ज़ीरो से आज जहाँ आप पहुँचे हैं वो आपका खुद का संघर्ष है, वो आपकी खुद की अचीवमेंट है। इसलिए स्टेबिलिटी की, आपकी अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए, पर्सनल मतलब मैं, ओवरऑल जो मेरा शरीर है, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मेरे पास फ्लावरिंग की एनर्जी है। और अगर एक बार मैं ठान लूं, इनोसेंस, एक बार मैं ठान लूं कि मुझे नहीं जाना उस रास्ते, तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि हर इंसान के आने का कोई उद्देश्य है और उस उद्देश्य के कारण ही लोग आपको दुखी कर पा रहे हैं। अगर आप ये ठान लें कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको ये दिखा रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, आप उनको सही रास्ता दिखाते हैं, वो अपना नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हैं, वो आपको ये दिखाते हैं कि हाँ, दुख का कारण आप हैं, स्ट्रेस का कारण आप हैं, जबकि उल्टा है। आप उन लोगों की वजह से दुख और तनाव में जी रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते, प्रोग्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को खुश आप दिखाते होंगे। मैं स्ट्रेस के कार्ड की बात करूँ, 7 नंबर के कार्ड है। सोरो तो चलो क्लियर आ रहा है ना, टाइम से पहले मैच्योर हो जाना। सोरो के कार्ड की अगर मैं बात करूँ, आप अर्ली एज में ही मैच्योर हो गए होंगे, आपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठा ली होगी, अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बहुत अर्ली एज में ले ली होगी। लेकिन अब बात करूं मैं 7 नंबर स्ट्रेस के कार्ड की। यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपने बहुत ही जल्दी अपने जीवन में इतना तनाव देख लिया है और उस तनाव के बाद भी आप खुश रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, है ना। आप किसी को दिखाते नहीं हैं कि मैं ये तकलीफ़ में हूँ, और यही आपके असाधारण होने का प्रमाण है। लोग तो छोटी छोटी चीज़ों में इतना बड़ा इशू बना देते हैं, जैसे जीवन में ना पता नहीं सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, थोड़ा सा कांटा लग जाए तो उसको दिखा देते हैं कि मेरा तो जी तलवार से कट गया, है ना। यहाँ तलवार का भी घाव हो जाए तो भी इंसान हंसता रहता है कि नहीं, क्योंकि आपको उस परम पिता पे भरोसा है।
आप इस स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप ये चाहते हैं कि आपके अपने लोग उस आपके जो दुःख का कारण है ना, वो ये है कि ये लोग समझते क्यों नहीं हैं? ये लोग विधाता को या नियति को, ईश्वर को क्यों नहीं समझते हैं? ये अपनी डेस्टिनी में क्यों गलत करने जा रहे हैं? लेकिन भाग्य का लिखा, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप भाग्य का लिखा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ आपसे चूक हो रही है। यहाँ आपसे बाकायदा चूक हो रही है। आप जितना कंट्रोल करके बैठे हैं ना, उतना अगर लिबर्टी दे दें, छोड़ दें, आपने अपना उद्देश्य कर लिया है ना, आपने अपने सारे एफर्ट्स कर लिए। अब अगर आप जो भी ये इंसान है, इसको अगर आप लिबर्टी दे दें, इसको अगर आप जिसको भी सुधारना चाह रहे हैं, आप अगर एक बार ये सोच लें कि मेरे वश में नहीं है ना, और वो आप कभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि अर्थ की एनर्जी और एयर की एनर्जी आ रही है ना, वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपके कुछ सपने हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए, आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो आप पूरे नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सामने वाला आपके ड्रीम पूरे कर देगा, क्या ड्रीम? प्रोग्रेस करके, है ना। हो सकता है आपकी एजुकेशन पूरी ना हुई हो, तो आप अपने छोटे भाई बहनों से या किसी से ये उम्मीद लगा के बैठे हों कि भाई आपको आपकी एजुकेशन पूरी हो जाए, है ना, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए। जो संघर्ष आपने देखा है, वो संघर्ष ये इंसान ना देखे। लेकिन हर एक की अपनी डेस्टिनी है। आप जो उनके लिए सपने देख रहे हैं, अगर वो खुद उन सपनों को पूरा नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस डेस्टिनी में फिर वो कर्म और किस्मत का भेद क्या रह गया? कर्म और किस्मत में फ़र्क क्या रह गया? किस्मत में तो वो लेके आए हैं क्योंकि आप उन्हें मिले हैं। किस्मत से वो धनी हैं, क्योंकि आज तक जो भी आप एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, जो भी आप आगे बढ़े जा रहे हैं, जो भी जीवन पे प्रभाव पड़ रहे हैं, उससे तो आप धनी हैं। उससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ से तो आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? कार्मिक्स में। आपकी इनोसेंस को चालाकी समझ लेना, आपकी असाधारण रूह को चालाकी समझ लेना, आपकी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाना। आप ये सोच लेना कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, या आप कभी दिखाते भी नहीं होंगे, है ना। आपको ये भी लगता होगा कि शायद इसीलिए आप असाधारण आत्मा हैं। कोई आपको कितना ही दिल दुखा जाए, किसी को आपको किसी की भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, आप जीवन में कभी भी विरोध नहीं करते। आप कभी भी जीवन में अ, आपने ना एक एक प्योर सोल का मतलब क्या होता है? एक प्योर सोल मतलब उसके साथ कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, कितना भी नेगेटिव हो रहा है, वो कभी भी किसी भी को भी अपने दिल से बुरा नहीं कहती। यही आपका असाधारण जीवन का आपकी कोशिश है, आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो। सभी आत्माएं, आपके आसपास रहने वाले लोग इनोसेंस बन जाएं, है ना। सभी अपने सपने पूरे करें, जो इस दुनिया में आया है वो अपने उद्देश्य को पूरा करे। ये आपकी सोच है, लेकिन सामने वाले की डेस्टिनी में और कर्म में अगर फ़र्क है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको अपने जीवन को चेंज करना है, अपनी खुशियाँ, मास्टर्स की एनर्जी पहले ही आ गई है। मास्टर, ओके, इनोसेंस, मास्टर, आउटसाइडर, ओके। मास्टर के बाद इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों फील हो रही है? ओके, ट्रैवलिंग, नो प्रॉब्लम। वन मोर कार्ड एंड हियर इज़ फ्रेंडलीनेस। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मास्टर्स की एनर्जी है, प्योरिटी है। प्योरिटी मतलब लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, एग्जैक्टली वर्ड बोलूँ तो मैं, है ना। लोगों को लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको जीवन में कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ भाषण देते रहते हैं, क्योंकि मास्टर्स की एनर्जी है। उनको ये नहीं पता कि आप एक असाधारण आत्मा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपसे दूर जाना चाहते हैं। अर्थ की एनर्जी है, लेकिन कुछ लोग आपके लिए दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे है। आप कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दरवाज़ा बंद करते नज़र आ रहे हैं, और रीज़न क्या है? क्योंकि उन लोगों ने पहले दरवाजे बंद कर लिए हैं। आपने पहल नहीं की होगी यहाँ पे, है ना। आपने उन लोगों को समझाया होगा, उन लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की होगी। ट्रैवलिंग का कार्ड है। आपको
आपने उन लोगों को बताया होगा कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो किसी भी तरह से सही मार्ग नहीं है, पॉजिटिव मार्ग नहीं है, सच्चा मार्ग नहीं है। और ये चीज़ अब उन लोगों को रास नहीं आई। उन लोगों को आउटसाइडर मतलब एक टाइम पे होता है ना कि हम थक गए हैं सुनते सुनते। कार्मिक्स को चेंज नहीं करना है ना, अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना, नेगेटिव सोचते रहना, नेगेटिविटी में आगे बढ़ते रहना, और यही हो रहा है आज। कुछ लोग, अगर आपको को क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो कुछ लोग आपसे ऊपरी दिखावा, फ्रेंडलीनेस, जड़ों से जुड़ा हुआ जीवन नहीं है ये। देखिए जड़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, रूट्स बिल्कुल अलग हैं। आपको सिर्फ ऊपरी दिखावा कर रहे हैं कि हाँ वो आपकी बात मानते हैं, समझते हैं, वो आपके साथ मिक्सअप है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड है। सच ये है कि उन्होंने रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं। वो अब चाहते नहीं हैं कि उनके जीवन में आप दखलंदाजी करें। आपका जो उद्देश्य है ना, अब मुझे यहाँ पे लगता है मास्टर्स की जो एनर्जी है, आपको अपने जीवन पर फोकस करना चाहिए। पूरा लाइफ आपने जो दूसरों पर फोकस किया है, दूसरों की लाइफ को पॉजिटिव बनाने पर जो फोकस किया है, यहाँ पे अब आपका फोकस चेंज हो जाना चाहिए। अगर टाइम रहते आपने ये फोकस चेंज नहीं किया तो यहाँ पे आपका जीवन भले ही असाधारण बन के हुआ है, क्योंकि आप बचपन से संघर्ष कर रहे हैं लोगों को। अब यहाँ पे यही चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि जब मैंने पूरा जीवन संघर्ष किया तो मेरा आगे भी, मेरा भी अच्छा होना चाहिए। तो आप एक चीज़ सोच के देखिए, आपने जीवन में संघर्ष किया दूसरों के लिए, क्या आपने अपने लिए संघर्ष किया? अगर आप अपने लिए संघर्ष करेंगे तभी तो आपका पॉजिटिव होगा, तभी तो आपका अच्छा होगा। आप उन लोगों का भला करने चल रहे हैं जो लोग अपना भला खुद ही नहीं करना चाहते। तो आपने जो टाइम दिया, जो टाइम ड्यूरेशन दिया, जो उन लोगों को दिया जो आपके प्रति नेगेटिव हो रहे थे, जो आपके प्रति दिखावा कर रहे थे, जिनके दिल में आपके लिए कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, आप उनकी मजबूरी हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो जो लोग आपको मजबूरी मान के चल रहे हैं और आप उन्हीं लोगों पे अपना पूरा टाइम लगा रहे हैं, उन्हीं लोगों को आप अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं, आप अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप क्या ध्यान दे रहे हैं? ये कैसे आगे बढ़ जाए, ये कैसे पॉजिटिव हो जाए, इसकी लाइफ में कैसे खुशियाँ आ जाएं। तो जब आपने अपने प्रति काम ही नहीं किया तो आप रिजल्ट कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा अजीब सा एग्जांपल दूंगी। आपका एग्ज़ाम चल रहा है, आपका खुद का एग्ज़ाम होना है, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप अपनी तैयारी ना करा करके आप दूसरे की, अपने जूनियर की तैयारी करा रहे हैं, अपने कलीग की तैयारी करा रहे हैं, अपने भाई की तैयारी करा रहे हैं, और फिर आप भगवान से ये शिकायत करें कि मेरा भाई टॉप हो गया और मैं फ़ेल हो गया। किसकी गलती है इसमें? जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसकी गलती है। तो यहाँ पे इनोसेंस होना, असाधारण आत्मा होना बहुत अच्छी बात है, प्योर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्योरिटी के साथ सही डिसीजन ना लेना, उसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं है। परमात्मा आपको उतना ही भला करने के लिए कहता है जितना हो सके। यहाँ कई बार उल्टा भी हो सकता है, आप परमात्मा की राह में बाधा बन रहे हो सकता है जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, परमात्मा उसको कुछ दिखाना चाह रहा है, लेकिन आपको उसको, आप बार बार परमात्मा के और उस इंसान के बीच में आ जाते हैं, तो वो इंसान अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है क्योंकि आपके पॉजिटिव कर्मा उधर जा रहे हैं, और आप प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अपने सारे पॉजिटिव कर्मास एक नेगेटिव इंसान को दे दिए। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपका फ्यूचर, अगर आपने नहीं बदला और आपका फ्यूचर बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, तो असाधारण आत्मा होना एक अलग बात है, असाधारण सोल होना एक अलग बात है, लेकिन ट्रैवलिंग करना, सही डिसीज़न लेना, आपने किसी को दुख नहीं दिया, इसकी ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि कोई आपको दुख नहीं देगा। आप जब लोगों को चांस देंगे कि वो आपका दिल तोड़ें, आपको तकलीफ़ दें, आपके साथ, आपके जो लोग दरवाज़ा बंद कर रहे हैं आप उनसे कैसे फील कर सकते हैं? जो लोग ट्रैवलिंग, ऊंचे नीचे रास्ते पर चलने पे मजबूर हैं लेकिन आपके साथ सही रिलेशन नहीं रखेंगे, आपकी बात नहीं समझेंगे, फ्रेंडलीनेस, ऊपरी दिखावा करेंगे, और इस ट्रैवलिंग में भी कहीं ना कहीं आपको दोषी बनाएंगे, आपको नेगेटिव बनाएंगे, आपके बारे में बातें करेंगे, देन कौन दोषी है? इस चीज़ को आप समझना है। और यहाँ पे मैं श्री कृष्ण का संदेश आपके लिए लूँगी कि क्या आपके लिए होना चाहिए। जजमेंट की एनर्जी है।
टेम्परेंस, मून की एनर्जी। मैं मास्टर्स की एनर्जी को यहाँ रखती हूँ, मून, टेम्परेंस। अब आप देखिए, मैं मास्टर की एनर्जी है, मेरे अंदर बहुत प्योरिटी है, बहुत अच्छा है, लेकिन जजमेंट मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा बताइए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। जब मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस करूँगी। अगर मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है और मैं हमेशा सिर्फ ज्ञान की बातें करती हूँ, श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर ज्ञान देते हैं। क्या कृष्ण नेगेटिव थे? क्या अर्जुन नेगेटिव था? क्या ये युद्ध रोका नहीं जा सकता था? सब कुछ हो सकता था। अगर कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक जाता। अगर कृष्ण चाहते तो वो अर्जुन को, जो अर्जुन उनसे कह रहा है कि यहाँ मेरे सब सगे संबंधी हैं, मेरे अपने हैं, मैं किसी पे नहीं कर सकता, तो अर्जुन की एनर्जी को बैलेंस किसने किया? अब यहाँ पे कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं चल रहा है। कृष्ण की आत्मा अपवित्र नहीं हो गई। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरी प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे कर्मा ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। जजमेंट की एनर्जी से कई बार जब हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लेते हैं, तो जो हम इमोशनल होके नहीं कर पाते, जो हम प्योरिटी के साथ नहीं कर पाते, वो स्ट्रिक्ट होके करते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी बिल्कुल ये कह रही है कि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, अगर आप अपनी प्योरिटी और नेगेटिविटी को बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इमोशंस को कंट्रोल करना और जजमेंट लेना आपका अधिकार है। अगर आपके इमोशंस किसी की ज़िंदगी को ज़ाया करते हैं या आपकी खुद की ज़िंदगी को ज़ाया करते हैं, बेकार कर रहे हैं, तो उन इमोशंस का नेगेटिव ही इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे होगा। उन इमोशंस में नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में आएगी। नेगेटिव थॉट्स आपके चल रहे हैं, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, सामने वाला आपका मिसयूज़ कर रहा है। तो कुदरत ये चीज़ कभी भी नहीं चाहती कि कोई किसी का मिसयूज़ करे, कोई किसी की लाइफ में नेगेटिविटी लाए। जजमेंट की एनर्जी है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल प्योर एनर्जी है, पानी है ना। एक एक कहीं से कहीं तक भी इस सोल के अंदर नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप ये सोच के कि अगर मैं आज जजमेंट की बात करूँगा, अगर आज मैं न्याय की बात करूँगा, अगर आज मैं एक प्रकाश की बात करूँगा या करूँगी, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको जैसा सोचना है ना, वो आपके बारे में वैसा सोचेगा। टेम्परेंस की एनर्जी है, वो आपके बारे में कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेगा, कभी भी नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद नेगेटिव है। आप किसी के कर्म के भागी नहीं बन सकते। यहाँ आप कर्म के भागी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप किसी के कर्म के भागी हो ही नहीं सकते। आपकी लाइफ की, आपकी वजह से किसी के कर्मा खराब हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कर्मा तब खराब हो जाएंगे जब आप उसके साथ अड़े रहेंगे, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते रहेंगे। किसी के करने से कुछ नहीं होता। तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप अपनी ऑरा को क्लीन रखिए, आप अपने आप को क्लीन रखिए। टेम्परेंस की एनर्जी, मून, इमोशंस को थोड़ा बैलेंस कीजिए। कई बार हमारे इमोशंस हमें गलत रास्ता दिखाते हैं, तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। आप एक असाधारण सोल हैं, आपका काम लोगों को सिर्फ बताना है, जगाना है। वो चले ना चले, इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं ना, बता दिया जगा दिया, इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ऑरा वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए नेगेटिव कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको आज की रीडिंग में बिल्कुल क्लियर समझाई गई है कि आप एक जितने भी कार्ड आए हैं, आप अपनी दुख तकलीफ़ का कारण खुद ना बने। आप अपनी दुख तकलीफ़ में खुद ये ना करें कि आप जो है अच्छा बनने के चक्कर में, किसी की लाइफ को खुश करने के चक्कर में आप नेगेटिव हो जाएं। तो आपको ये प्लीज़ 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 नहीं करना है। आप पॉजिटिव सोल हैं, आप असाधारण आत्मा हैं। आप, और किसी एक इंसान के लिए नहीं भेजा आपको। आप किसी एक इंसान की अगर लाइफ चूज़ करने में लगे हैं ना, तो वो आप भूल जाइए।
आप भूल जाइए कि आपके लिए ये भेजा है। नहीं, आपको बहुत सारे लोगों का जीवन सही करना होगा। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की एनर्जी ठीक करनी होगी। तो आपको, जब आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी कब ठीक करेंगे? जब आप खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, खुद आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। तो आज से आपको किसी एक पर फोकस करने की बजाय आपको दूसरे लोगों पर भी फोकस करना है, आपको दूसरे लोगों को भी हैप्पी रखना है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में खुश रहिए, कोशिश कीजिए कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में रहे, पवित्रता आपकी लाइफ में बनी रहे, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ना आए, और आप जो है कभी भी किसी के गलत कर्मों का माध्यम ना बने। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।